हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल स्टडी एक्सपर्ट में। वैसे आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जैव प्रक्रम से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि स्टडी एक्सपर्ट से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ है नोटिफिकेशन है वो आपको हमेशा मिलती रहे। ठीक है, यदि आपको अच्छे से तैयारी करना है, PDF चाहिए, तो आप जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जो है आप जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन की हम बात करेंगे गाइस, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है ना। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, किस जगह से होता है भाई। इसका सही जवाब क्या होगा। यदि आपको किसी भी क्वेश्चंस का आंसर पता हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं, इजी है। उम्मीद है कि आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ। इसका सही जवाब क्या होगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, कमेंट करना है सबको। ठीक है, क्या करना है, कमेंट करना है। ठीक है, चलिए वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे गाइस। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। इसका जूमिंग कितना होता है ये बताना है आपको। ठीक है, चलिए तो फटाफट आंसर बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए तो जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाता है गाइस ऑप्शन नंबर बी 10x। कितने x पे गाइस, 10x पे देखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे सभी। ठीक है, वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। किसके द्वारा पंप किया जाता है ये बताना है। हृदय से रक्त को यानी रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, भेजा जाता है, किसके द्वारा ये बताना है आपको। तो बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए तो फटाफट जो है कमेंट करना है, आपको बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है गाइस, इम्पोर्टेंट है इसलिए उम्मीद है कि आप लोगों को पता भी होगा, इजी है। ठीक है ना, चलिए कई बार मैं इस क्वेश्चन को पढ़ा भी चुका हूँ इसलिए आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है ना, चलिए वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। किसके लिए उत्तरदायी है भाई ये बताना है। पादप में जाइलम जो है उत्तरदायी है, कौन सा कार्य करता है जाइलम पादप में ये बताना है। तो फटाफट जो है आंसर बताएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। पादप में जाइलम जो है कौन सा कार्य करता है, किस कारण के लिए ये जो है पाया जाता है बताना है आपको। बताएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए तो जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जल का वहन के लिए। किसके लिए गाइस, जल का वहन के लिए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर रहेगा, याद रखेंगे। चलिए वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे गाइस। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो बताएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। फटाफट जो है आंसर बताना है। चलिए तो जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी ATP। कौन सा भाई, ऑप्शन नंबर बी ATP है ना। ATP जो है इसका राइट आंसर रहेगा, याद रखेंगे सभी ATP। ठीक है, आप स्ट्रक्चर भी इसका देख सकते हैं। स्ट्रक्चर के साथ अगला क्लास में जो है पढ़ेंगे, क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है ना, चलिए वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है बताना है। बताएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, और इजी भी है। उम्मीद है कि आप लोगों को पता होगा, तो कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है तो बताना है सभी को। ठीक है ना, चलिए तो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या होगा आप हमें
कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। क्या करना है जी, कमेंट करना है, ठीक है, और बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन दिया गया है छोटी आंत, आमाशय, ग्रास नली, ठीक है। ये चारों जो है आपको कौन सा सही लगेगा कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए वहीं पे अगला क्वेश्चन की गाइस बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्वयंपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वयंपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है निम्न में से ये बताना है। ऑप्शन में दिया गया है, आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से चीज़ है जिसकी आवश्यकता पड़ती है स्वयंपोषी पोषण के लिए, ठीक है। तो ये भी इजी है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पता होगा, ठीक है ना। चलिए कोई नहीं, हमें बता देते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ठीक है। स्वयंपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है गाइस, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, ये सभी जो है आवश्यक होता है स्वयंपोषी पोषण के लिए, ठीक है ना। याद रखना है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है। इथाइल अल्कोहल जो है किस प्रकार के शोषण में बनता है, तो किसी को भी पता हो तो कमेंट करके बताना है, तो बताएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए तो जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अवायवीय शोषण, ठीक है। कौन सा भाई, अवायवीय शोषण, बी जो है इसका राइट आंसर रहेगा, याद रखना है। चलिए वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे गाइस, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखना है, कह रहा है प्राकृतिक है ना में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, ऑप्शन में दिया गया है, बताना है आपको, ठीक है। चलिए ये भी इजी है, आपको बताना है, ऑप्शन दिया गया है। कई बार ये क्वेश्चंस मैं पढ़ा चुका हूँ तो पता होना चाहिए आप लोगों को, तो बताना है आप सभी को इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। इसमें जो है आप लोगों के लिए ढेर सारा क्वेश्चंस को दिया हूँ, ठीक है, तो क्वेश्चन को आंसर हमें ज़रूर करना है, ठीक है। चलिए वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे गाइस, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है यकृत से निम्न में से कौन सा रस निकलता है। यकृत से निम्न में से कौन सा रस जो है निकलता है ये बताना है। ऑप्शन में दिया गया है लाल रस, जठर रस, पीत रस, आंत रस। ये सभी रसों में से कौन सा रस है जो यकृत यानी कि लीवर से निकलता है, स्रावित होता है, तो बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। फटाफट जो है आंसर बताना है, इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए यकृत से निम्न में से कौन सा रस निकलता है तो बताना है। चलिए तो जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, पीत रस। ऑप्शन नंबर सी याद रखना है, पीत रस। कौन सा रस, पीत रस। यकृत से निम्न में से कौन सा रस निकलता है तो पीत रस निकलता है, ठीक है ना, याद रखना है। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, है ना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक देखते रहिए और सीखते रहिए। नमस्कार।